Welcome, my dear students. I am CA गायत्री संगीता शेट्टी. मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. एज वेल मेरे को पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है. ओके, आज हम लोग जो सब्जेक्ट करेंगे वो है बिजनेस स्टडीज़. आपके क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज़ है. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इस सब्जेक्ट इतना अच्छा लगेगा, आप जितना पढ़ोगे आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा. हम बिज़नेस में क्यों आते हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग बिजनेस स्टडीज़. ओके, एवरी डील्स माइन्यूट टू माइन्यूट डीलिंग्स हम बिजनेस स्टडीज़ में क्यों पढ़ते हैं. आपको सबके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आसानी से पढ़ाया जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा. और ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर भी कर सकते हो आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओ. तो हम आस्ते आस्ते धीरे धीरे पूरा आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझेंगे. अगर कॉन्सेप्ट समझ जाए तो हम लिख सकेंगे. तो ठीक है, आज हम चालू करते हैं. जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट हम क्या समझते हैं. बिजनेस मतलब पहले हम समझ लेते हैं. बिजनेस मतलब जो हम आज के दिन में ट्रेडिंग करते हैं बिजनेस में. किसी का ऑयल फैक्ट्री है, वो भी एक बिज़नेस है. किसी का फार्मिंग का बिज़नेस है, किसी का डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस आते हैं. तो हर बिज़नेस का एक ही मकसद है, मुनाफा करना. सिर्फ मुनाफा करने से हम बिज़नेस हमारा टिक नहीं सकता. हमें साथ साथ में देखना पड़ेगा पब्लिक का इंटरेस्ट, सोसाइटी का वेलफेयर हम कर रहे हैं कि नहीं. एज अ होल ऑल दिस थिंग्स टॉपिक्स कैसे कैसे हम बिज़नेस को आगे चलाएंगे और क्या क्या थिंग्स है या क्या क्या टॉपिक्स है जिसको हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा तो कि हमारा बिजनेस अच्छे से चले एवं सोसाइटी के वेलफेयर में भी काम में लगे. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है बिजनेस एनवायरनमेंट. तो हम पहले समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या है. ओके, आप लोग की फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास 11 के सिलेबस में, राइट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है पहले हम समझ लेते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, अब इंटरनल और एक्सटर्नल जितने फैक्टर्स मिलके एक बिजनेस को अफेक्ट करता है उसके चलने का, उसका कितना मुनाफा होगा, वो कैसे चलेगा और लॉन्ग रन तक उसका क्या प्रॉस्पेक्टस रहेगा, ये सब चीज़ कैसे होता है, वो सब इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स को अफेक्ट करके होता है. अब हम समझेंगे कि इंटरनल फैक्टर्स क्या है. इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉयज़. जो बिज़नेस में काम हम लगाएंगे, जिनको हम काम हमारे बिज़नेस में जो काम करेंगे, जिनके लिए हमारा बिज़नेस चलेगा, वो है बिज़नेस में एनवायरनमेंट. हमारे एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में जो काम करेंगे लोग, तो वो हो गया फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ बिज़नेस में लगेगा हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट में, जैसे कि एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिजनेस. ठीक है, लेबर्स एज वेल एज ऑल टाइप ऑफ मैनेजमेंट ग्रुप में जो अंडर में जितने सारे हमारे एम्प्लॉयज़ है, क्लास 1 क्लास 4 क्लास, एवरी वन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस. एक बिजनेस को चलाने के लिए हर स्तर के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. तो वो एक पहला फैक्टर हुआ. सेकेंड फैक्टर हमारा हो गया है फिजिकल रिसोर्सेज. व्हाट आर द फिजिकल रिसोर्सेज जो हम बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं हमारे बिज़नेस को चलाने के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, मशीनरी. फिर आप बोल सकते हो आप कौन सी जगह में हो. आपका अगर बिज़नेस चलता है कोयला के बेसिस में, तो आपका नियरनेस टू कोयला के, जहाँ से आपको कोयला मिल सकता है, पेट्रोलियम मिल सकता है, जिससे आपका बिजनेस चलता है. तो दोज आर द फिजिकल रिसोर्सेज जो आपको लगेगा. फिजिकल उसमें आपका पेट्रोलियम लगा कि केरोसिन लगा, आपका मिल है तो मिल में आप जो चलाएंगे तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगा. तो वो उसको आप कैसे लेंगे. आप उसको कोयला से उत्पादन करेंगे कि उसको आप पेट्रोलियम यूज़ करेंगे. जो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा वो आप कर रहे हो कि नहीं. वो हो गया सेकंड फिजिकल रिसोर्सेज एज वेल एज रॉ मटेरियल, जिससे हम अपना सामान, अगर कपड़े का ये होगा, फैक्ट्री होगा, कपड़े का इंडस्ट्री है, तो आपको वहाँ पे देखना है कि आपको कॉटन कहाँ से मिल रहा है. अब जूट यूज़ कर रहे हो तो आपको जूट कहाँ से मिल रहा है, कितने प्राइस में. तो दिस आर द फिजिकल रिसोर्सेज जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं. अब तीसरा पॉइंट इंटरनल में है ऑब्जेक्टिव्स. बहुत सारे पॉइंट्स है जो मेन है, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है. हम अगर बोलेंगे बिजनेस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव वो है प्रॉफिटियरिंग, नो. प्रॉफिट तो ऑब्वियस है, कोई भी बिजनेस में क्यों आता है, प्रॉफिट करने के लिए. ठीक है, अब बिजनेस में हम आ गए, प्रॉफिट हमारा फर्स्ट
मकसद है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें देखना हम अपना कस्टमर सेटिस्फैक्शन कर सक रहे हैं कि नहीं। सिर्फ हम बिज़नेस चला लिए, आज 1 साल में हमारा प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है, कस्टमर का डिमांड नहीं बढ़ा, तो हमारा बिज़नेस चलेगा नहीं, वो हमारा जल्दी से जल्द वहीं बंद पड़ रहेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि नहीं, सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं। तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स है, गोल क्या है, उसको हमें लॉन्ग रन तक चलाना है, अच्छे से अच्छे कपड़े दे के, एवं उसके साथ साथ में जो हमारा बिज़नेस का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हम देखेंगे कि उनको भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। वो सब ऑब्जेक्टिव्स जो फैक्टर हमारे बिज़नेस को चला रहा है, तो कि हम कोई भी सोशल फैक्टर को हम ब्रेक नहीं करें। जैसे कि हम अगर वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हम क्लॉथ प्रोडक्शन करें, ठीक है, विद इन द लिमिट्स है। अभी हम वहाँ पे जाके अगर कोई भी चीज़ जो अलाउड नहीं है एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको हम वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इन दैट केस इट्स अगेंस्ट द लॉ, तो वो बिज़नेस हमारा सैंक्शन बंद हो जाएगा। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द बिज़नेस। फर्स्ट इज़ प्रॉफिट, सेकेंड इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, थर्ड इज़ प्रोडक्शन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एज वेल एज एफिशिएंट मैनर में। हम अगर एफिशिएंट मैनर में करेंगे, लार्ज स्केल में करेंगे, तो हम भी प्राइस कमा सकेंगे, रिजनेबल प्राइस में कस्टमर्स के पास पहुंच रहा है कि नहीं हमारा प्रोडक्ट, वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर द इंटरनल फोर्सेस जो हमारे बिजनेस में हैं, और फिर एक्सटर्नल फैक्टर, दोनों मिला के तो बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। सेकेंड फैक्टर्स जैसे कि हमारा हो गया है कस्टमर्स, ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे जो इंटरनल फैक्टर्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये सब। अब सेकेंड में हम आ रहे हैं एक्सटर्नल फोर्सेस विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर बिजनेस। क्या क्या है? पहला फर्स्ट है कस्टमर। अब कस्टमर को हमारा सामान कैसा लगा, हमने जो प्रोडक्ट्स निकाले मार्केट में, उसको कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हुआ कि नहीं, आर दे हैप्पी विद द प्रोडक्ट, कि ऐसा तो नहीं कि हमने प्रोडक्शन तो किया लेकिन कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, आज हमारा बिजनेस चालू हो गया, बिजनेस नया है, हमने प्राइस भी इकोनॉमिकल रखा, लेकिन सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर नहीं पहुंचा, तो वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं और हमारा बिजनेस वहीं ठप रह जाएगा। तो फिर हमें देखना पड़ेगा, फर्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि नहीं, प्लस हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ हमें देखना पड़ेगा, सपोज हम इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बेच रहे हैं, तो हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो हमारा कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, आफ्टर सर्विस दे रहा है कि नहीं। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। सेकेंड क्या है? मार्केट ट्रेंड्स। अभी मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हमें चलना है। अब हम कुछ भी सामान प्रोडक्शन कर रहे हैं जो मार्केट में चल ही नहीं रहा, तो फिर दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अ बिजनेस ट्रेंड के हिसाब से। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं एट प्रेजेंट क्या है कि वी आर बहुत ज़्यादा भी हो, जैसे खादर, डॉक्टर खादर जैसे लाए हैं मिलेट्स, अभी मिलेट्स काफ़ी चल रहा है, फिर ओट्स भी सब बिजी है वेट लॉस के ऊपर। तो ऑल दिस थिंग्स क्या इसमें क्या हम देख रहे हैं कि ट्रेंड इज़ टूवर्ड्स गोइंग टूवर्ड्स ग्लूटेन फ्री आटा, फिर ओट्स की तरफ। तो ये कि इनका सेल अभी ट्रेंड है फूड प्रोडक्ट्स में, मैं कह रही हूँ। तो अभी अगर बार्ली इस टाइप के जो ये प्रोडक्शन अब हम करेंगे मार्केट में, हम ऐसा कुछ सामान लाएंगे, प्लेन आटा अगर किसी कंपनी बेच रहा है तो हम देखेंगे अगर कोई मल्टीग्रेन्स बेच रहा है तो उसका सेल ज़्यादा होगा, क्योंकि दे आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड्स। तो मार्केट ट्रेंड्स को पहले समझना है, उसके बाद हमें बिजनेस का, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट अ बिजनेस। अगर मार्केट ट्रेंड के हिसाब से हम चलेंगे तो हमारा बिजनेस काफ़ी देर तक और अच्छी स्टेट में रहेगा। और संग संग हमें फ्लक्चुएट भी करना पड़ेगा, नहीं कि ऐसा नहीं है कि चलो हम ऐसा ही बेच रहे तो इसी लाइन में हमें, अगर कोई नया चेंज आया तो हमें उससे भी लेना है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। एनी चेंज जो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हमें चलना है, कुछ नए चेंजेस आए हैं जिसे हमें इंक्लूड करना है हमारे बिजनेस में, तो दैट वी हैव टू डू। ठीक है। अब थर्ड जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में हम क्या समझते हैं? टेक्नोलॉजिकल कोई भी नया चीज़ हमें जो फ़ायदा दे रहा है। अभी जैसे कि व्हाट्सएप बहुत कॉमन है, अभी कोई फ़ोन है जिसमें व्हाट्सएप चालू नहीं हो सकता है, ओके, नहीं चल रहा है, उसमें नहीं लगा सकते, तो फिर उसका सेल का उतना डिमांड नहीं रहेगा, वो डिमांड भी नहीं आएगा कस्टमर का। तो व्हाट्सएप वगैरह लोग सोच ही सकते हैं। पहले ऐसा था कि व्हाट्सएप था ही नहीं, जब एग्जिस्टेंस में आया, अभी कोई भी बोल गया चलो यहाँ पे तो हम इंटरनेट यूज़ ही नहीं कर सकते, उस फ़ोन का सेल कम है, नहीं। हाँ, अभी है ऐसा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नया चीज़ आ रहा है जिसको हम ले रहे, कोई भी बोल के चलो नए ट्रेंड से, जैसे कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ये तो हुआ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन सेल एंड ऑफ, पकड़ लेते हैं हम फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो फार्मर्स लोग जो यूज़ कर रहे हैं, तो फार्मिंग ये हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके कर रहे हैं, जो उनके पास क्या हो रहा है, उनके पास
खेती बहुत जल्दी उनका जो फसल है वो फसल मार्केट में लाने के लिए पहले क्या हो रहा था, वो लोग खुद उसको निकाल रहे थे फार्मर्स यूज़ करके, लेबर्स यूज़ करके, और फिर मार्केट में ला रहे थे, फिर मार्केट से होलसेलर्स खरीदते थे, फिर पहुंचता था। अभी क्या हुआ है, डायरेक्टली टेक्निकल फार्मिंग जब यूज़ हो रहा है, फार्मर्स लोग डायरेक्टली फ्रॉम द farm land direct to the market, even not only in the local market, direct to the एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वो इम्पोर्ट कर रहे हैं सामान, जैसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म। एंड कैसे हो रहा है, वो लोग यूज़ कर रहे हैं नए से नए टेक्नोलॉजिकल ट्रैक्टर्स, जिसमें उनका खेती बाड़ी में जल्दी जल्दी प्रोडक्शन भी हो रहा है, प्लस रॉ मटेरियल्स जो उनका बन रहा है उनसे पूरा पैक्ड फॉर्म में वहाँ से वो डायरेक्टली निकाल दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्होंने यूज़ किया है। जो फार्म सपोज पकड़ते फार्म ए, फार्म ए जो है वो पुराने मेथड से चल रहे हैं, तो उनका जो मुनाफा होगा, उनका जो बेनिफिट्स होगा, तो वो इस बी फार्म यूज़ कर रहे हैं सब एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्लस बेहतरीन प्रोडक्ट्स रहेंगे, और साथ में क्या होगा कि उनको जल्दी जल्दी टर्नओवर पैसा जो लगा रहे हैं वो पैसा वापस आ जाए, तो वो बिज़नेस को वो चला सकते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी हमें अपने बिज़नेस में लेना पड़ेगा, तो कि हमारे बिज़नेस को वो एफेक्ट करके अच्छा करें। दैट इज़ द थर्ड पॉइंट। और भी बहुत सारी, जैसे कि कोई नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, नए इनोवेशंस हो रहे हैं, कि जैसे कि पहले फार्म लैंड में पानी देने के लिए हमें पाइप सिस्टम्स, अभी क्या हो रहा है, डायरेक्टली फ्रॉम द कोई भी जहाँ पे टैंक ओवरफ्लो हो रहा है वो पानी जाके फर्म में जाके गिर रहा है, तो ये पाइपलाइन सेटिंग करना, ये सब टेक्नोलॉजी इनोवेशंस आए हैं जिसके लिए हमें बिजनेस में मुनाफा मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर्स मिलकर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट हो रहा है। इंटरनल फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करके बिजनेस को मुनाफा होगा या लॉस होगा, लॉन्ग रन तक चलेगा कि नहीं, वो हमें बता रहा है। तो दिस इज द व्हाट इज सम ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स इज कॉल्ड द बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। अभी हम समझेंगे क्या क्या हमारे बिजनेस को अफेक्ट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जस्ट एक शॉर्ट में हम देख लेते हैं क्या है फीचर्स, क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के। बिजनेस एनवायरनमेंट फर्स्ट फीचर है एग्रीगेट ऑफ ऑल इंटरनल एक्सटर्नल फीचर्स, वो तो हम समझे। इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स को हमें साथ में लेके चलना है, सो दैट वी कैन हैव द बेनिफिट्स। सेकेंड है डायनेमिक एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। डायनेमिक मैंने पहले ही कहा, आप अगर कहीं जाके फिक्स हो गए हो बिजनेस में, तो आपको विद द मार्केट ट्रेंड चलना है। कुछ भी नया चेंज आता है उसको आपको बिजनेस में इनकलकेट करना, लेना है, तो कि नहीं चलो हम जो लास्ट कर रहे थे उसी फॉर्म में चलेंगे, नहीं। बिजनेस करने आए हो मुनाफा एज वेल एज फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। आप अगर कुछ चीज़ बेच रहे हो जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो फिर वो कस्टमर्स जब समझेंगे कि प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो उसको नहीं लेंगे। तो आपको क्या देखना है, यू हैव टू सी डायनेमिक चेंजेस जो है उसको भी आपको ले लेते रहना पड़ेगा। अनसर्टेन एज डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट्स। हाँ, और एक फीचर है कि अनसर्टेन। हाँ, बिजनेस हम जब कर रहे हैं, मार्केट हमारा अनसर्टेन है, क्योंकि फ्यूचर इवेंट्स, ऐसा कोई इवेंट हो सकता है जिसके बारे हमें अभी आज पता नहीं है। हम खेती बाड़ी का बिजनेस है, फार्मिंग, टेक्निकल फार्मिंग जो बोल रहे थे, उसमें क्या है कि अभी हमें नहीं पता है कि कभी भी बहुत ज़ोर से तूफान आ सकता है, तो तूफान हो सकते हैं, बारिश हो सकती है हमारे सोचने के बाहर, तो उसमें क्या हो बिज़नेस को पूरा इफेक्ट हो जाएगा। वो पूरा जो हमारा जो जितने खेती बाड़ी से जितने निकाले जो प्रॉफिट हमें होने वाला था वो उतना नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो तो पहले ही बारिश के कारण भीग गया या हम निकाल नहीं सके, तो वो इवेंट्स हमें पता नहीं था। या हो सकता है जैसे कि अभी कुछ दिन के लिए कोरोना के लिए बहुत कुछ इफेक्ट हुआ, एवरीवेयर इट वाज अफेक्टेड, एवरी टाइप ऑफ बिजनेस वाज अफेक्टेड, तो दैट वाज एन इवेंट विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, हमें पता नहीं था ऐसे आने वाला है, तो वो इवेंट दैट इज ऑल्सो अनसर्टेनिटी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में थर्ड पॉइंट जो है दैट इज अनसर्टेनिटी, राइट। कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जो पहले से हमें पता नहीं चलता है, जिसके बारे हमें सब समय देखना पड़ेगा मार्केट का क्या ट्रेंड है, उसके बेसिस में हम चलेंगे, तो दैट इज़ अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। जो उसको समझ सकेगा, इजीली उसको सब पकड़ सकेगा, फिर भी हम 100% निकाल नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं कि इतना हमें ये अनसर्टेनिटी है, साथ में कॉम्प्लेक्स है, उसको हम समझ के बिज़नेस को चलाएंगे। जो अच्छे से मार्केट को समझने की कोशिश करेगा, कस्टमर का डिमांड्स क्या है समझेगा, और फ्यूचर में कुछ थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रख के हम आगे चलेंगे, तो हमारे लिए वो बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देगा, ठीक है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड है, एक कंपोनेंट के साथ दूसरा कंपोनेंट ऑलवेज इंटर रिलेटेड है, क्योंकि इंटर रिलेटेड है बोल के क्या, अगर एक फैक्टर अफेक्ट हो गया तो दूसरा फैक्टर भी अफेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर, ठीक है।
और फिर इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एफेक्ट डायरेक्टली एंड जनरल फोर्सेस। हम बोले इंटरनल जो है, जैसे कि इंटरनल फोर्सेस दे आर स्पेसिफिक फोर्सेस जो हमें, जैसे कि एम्प्लॉयज़ अगर काम करते स्ट्राइक में चल जाते हैं, पूरा बंद होकर हमारा बिजनेस वहीं ख़त्म हो गया। और एक्सटर्नल फैक्टर्स कस्टमर्स को हमारा सामान अच्छा नहीं लगा तो वो भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो ये दोनों फैक्टर्स इन रिलेटेड है। कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेक होल्डर्स। हाँ, स्टेक होल्डर्स अब क्या है, एक टॉपिक हम जानते हैं। स्टेक होल्डर्स में जो बिजनेस में अपना जिसका कोई भी नाता है, कैसे, एज अ स्टेक होल्डर कस्टमर, ठीक है। कस्टमर का स्टेक होल्डर्स मतलब जिसका अपना इंटरेस्ट है इस बिजनेस में जुड़ा हुआ, जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ उसको स्टेक होल्डर बोला जाता है। एक हुआ कस्टमर, सेकेंड हुआ कंपिटिटर्स। आज मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ्स है, बी का भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ्स है, तो दोनों का हम लोग कंपटीशन, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नया इनोवेशन में लाती हूँ तो उसके पास भी वो होना चाहिए तो कि वो भी मेरे से कंपटीशन में जीत सके। थर्ड हुआ सप्लायर्स, जो मुझे रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं उनको भी हमें ठीक से मेंटेन करना पड़ेगा। एंड फोर्थ इज मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, हाँ, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारा सामान लेके मार्केट में आना, होलसेलर्स तो लेके फिर रिटेलर्स तक पहुँचना, तो ऑल दिस थिंग्स एड अप टू द मार्केट फैक्टर्स, ठीक है। सो हम थोड़ा बहुत एक बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आइडिया हमें आ गया है। ओके, थैंक यू फॉर